प्रो तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 द कलिंग गेम शुरू हो गया है। पर ये कोई नॉर्मल सीजन नहीं, ये एक वॉर है। अगर तुम्हें याद नहीं कि सीजन 2 के एंड में क्या हुआ था, या तुम भूल गए हो कि यूता कौन है या गोजो कहाँ है, तो टेंशन मत लो। आज हम पूरी जुजुत्सु काइसेन की टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे ताकि आप सीजन 3 के लिए 100% रेडी हो जाओ। सो कहानी शुरू होती है 2006 में। हम मिलते हैं सतोरू गोजू और शुगुरु गेतो से। ये दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स हैं। सो इनको मिशन दिया जाता है कि इनको रिको अमाने, जो कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल है, उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि मास्टर टैंजन उसके साथ मर्ज हो सके। टैंजन वो इमोर्टल सॉर्सरर्स है जो जुजुत्सु बैरियर्स मेंटेन करते हैं। वो इमोर्टल तो हैं पर उन्हें टाइम टू टाइम अपने वेसल्स चेंज करने होते हैं। सब कुछ तो सही चल रहा होता है पर फिर एंट्री होती है तोजी फुशुगुरु की। उसके पास कोई कर्स एनर्जी तो नहीं होती, बट हेवनली पैक के वजह से उसके एक्सचेंज में उसे सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी, सेंसेस और स्पीड मिली होती है और वो कर्स टूल एक्सपर्ट भी होता है। एक फाइट के बाद तोजी ने वो किया जो कि इम्पॉसिबल था। उसने गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया और गेटो को अधमरा कर दिया और रिको अमनाई को तो हेडशॉट ही दे दिया। हालांकि एंड में गोजो वापस जिंदा हुआ अपनी रिवर कर्स टेक्निक से और तोजी को मार दिया, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। इस इंसिडेंट ने दोनों दोस्तों को तोड़ दिया। गोजो बन गया द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। गेटो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा कि नॉट सॉर्सरर्स की वजह से सॉर्सरर्स को मरना पड़ता है। फाइनली गेटो विलन बन गया। उसने अपने पेरेंट्स को ही मार दिया और डिसाइड किया कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां सिर्फ सॉर्सरर्स होंगे। ये एक विलन का ओरिजिन था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2017। यहाँ हमें एक लड़के से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम है यूता ओकुत्सु। यूता एक डरपोक लड़का होता है जिसके पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स थी, रिका। रिका एक्चुअली उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और यूता के प्यार ने उसे कर्स बना दिया था। सो रिका ने कुछ लोगों को किल कर दिया था जिसकी वजह से जुजुत्सु लॉ के अकॉर्डिंग यूता को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन गोजो उसे बचा लेता है और यूता को जुजुत्सु हाई ले आता है। यहाँ विलन गेतो वापस आता है। यूता इतना पावरफुल था कि गेतो को उसकी पावर चुरानी थी, सो वो नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस लॉन्च कर देता है, बेसिकली वॉर अगेंस्ट द जुजुत्सु हाई। सो यहाँ एपिक बैटल्स होती हैं और एंड में यूता अपनी फुल पावर यूज करते हुए गेतो को हरा देता है, लेकिन मरते मरते वहाँ पे गोजो आ जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड गेतो के पास जाता है और उसे खुद अपने हाथों से मार देता है, लेकिन गोजो ने उसकी बॉडी को डिस्पोज नहीं किया था। अब हम आते हैं 2018 में, जो कि मेन स्टोरी लाइन है। हम मिलते हैं यूजी इतादोरी से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल का है। वो अपने क्लब के मेंबर्स को बचाने के लिए एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट खा लेता है जो कि होती है सुकुना की फिंगर। सुकुना बेसिकली कर्सेस का किंग है। लॉजिकली तो इतादोरी को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो सुकुना को कंट्रोल कर लेता है। बट जुजुत्सु के लॉस के अकॉर्डिंग यूजी को एक्सिक्यूट करना ही होगा, लेकिन गोजो उसे बचा लेता है एक सिंपल डील से कि यूजी को पहले सारी 20 फिंगर्स खाने देते हैं, फिर हम उसे मारेंगे। तो तब तक यूजी ज्वाइन कर लेता है जुजुत्सु हाई और वहाँ वो 2 और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से मिलता है जो कि है मेगुमी एंड नुबारा। आगे हम देखते हैं कि एक विलन्स का ग्रुप बन रहा है जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि कर्सेस का राज कैसे वापस लाया जाए। उनका लीडर है महितो जो कि सोल मैनिपुलेशन टेक्निक जानता है और एक बंदा है जो कि गेतो जैसा दिख रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये ट्रियो काफी कर्सेस से फाइट करते हैं और ऐसी एक फाइट के बीच में सुकुना एक्टिवेट हो जाता है और वो मेगुमी से ही फाइट करने लगता है। पर अचानक ही उसे मेगुमी में कुछ दिखता है और वो यूजी का हर्ट निकाल के वापस चला जाता है ताकि वो मर जाए। सब तो यही सोचते हैं कि अब यूजी मर गया, पर वो एक बाइंडिंग पैक साइन कर लेता है सुकुना के साथ कि जब भी वो एनचेन बोलेगा सुकुना उसकी बॉडी पे 60 सेकंड्स के लिए कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि सुकुना किसी को हार या मार नहीं सकता उसे 1 मिनट के अंदर, और यूजी भी इस पैक के बारे में भूल जाएगा। सो ऐसे ही सीजन कंटिन्यू होता है और एंड में यूजी और नोबारा दोनों मिलकर 2 डेड पेंटिंग्स को मार देते हैं। डेड पेंटिंग्स बेसिकली हाफ ह्यूमन हाफ कर्सेस होते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखता है चोजो, जो कि ये दोनों एसो और चेजू जो कि मारे गए हैं, इनका बड़ा भाई है। फॉरवर्ड टू अक्टूबर 31, दिस शिबुया इंसिडेंट। यहाँ विलन्स का प्लान है कि सबसे पहले उन्हें गोजो को पकड़ना है, तो विलन्स सिविलियंस का यूज करके गोजो को मेंटली थका देते हैं और फाइनली उसको प्रिजन रियल में सील कर देते हैं। जुजुत्सु वर्ल्ड का गॉड अब एक बॉक्स में बंद है। इसके बाद शुरू होता है ब्लड बाथ।
हम देखते हैं कि एक ओल्ड वुमन ने टोजी फिशिगुरो को जिंदा कर दिया है सेंस टेक्निक से, जिसमें एक मरे हुए सोल एंड बॉडी की इंफॉर्मेशन एक लिविंग पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। और वो लड़ते लड़ते अपने बेटे मेगुमी को बचा के खुद मर जाता है। और ऐसी ही फाइट्स चलती रहती हैं और एक फाइट के बीच में सुकुना एक्टिवेट हो जाता है और यूजी की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। उसके बाद तो वो पूरे एक शिबुया के बड़े हिस्से को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर हम देखते हैं कि माहितो ने नानामी को मार दिया और नोबारा भी मर चुकी है। फिर क्लाइमैक्स में हम लोग देखते हैं गेटो अपना सर खोल के दिखाता है कि उसके अंदर एक ब्रेन है। सो बेसिकली वो गेटो है ही नहीं, ये केंजाकू है, एक एंशिएंट सॉर्सरर जो बॉडी बदलता है। क्लाइमैक्स में माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी सोल ट्रांसफिगरेशन पावर की हेल्प से जापान में कलिंग गेम स्टार्ट कर देता है। सो सीजन 3 स्टार्ट होने से पहले सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि गोजो सील्ड है, जापान पूरी तरह से केओस में है, उसकी इकोनॉमी एकदम डाउन हो चुकी है और कर्सेस सड़कों पे घूम रहे हैं। यूता वापस आ गया है, जुजुत्सु एल्डर्स ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो यूजी इतादोरी को जाके मार दे। मेगुमी जो अब जेनिन क्लैन का हेड हो चुका है, उसे अपनी बहन सुमिकी को कलिंग गेम से बचाना है। सो अगर रिकैप हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो डोमेन एक्सपेंशन, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।